अभी हम खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे और कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया है। इस फैसले को कौमी क्रिकेट टीम में किसी मस्बत तब्दीली का इशारा समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता। साबिक क्रिकेटर काशिफ भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो कौमी क्रिकेट टीम की जब हम बात करते हैं, जो शिकस्त का सामना रहा T20 वर्ल्ड कप एंड रेस्ट ऑफ द सीरीज़ जो भी हमारी टीम ने खेली, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जो थी वो पाकिस्तानी टीम की तरफ से दिखाई गई। आपको क्या लगता है शिकस्त का जो नज़ला है, कौमी टीम की जो शिकस्त का नज़ला, वो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर गिराया गया है? नहीं, ये तो अब एक तो काफ़ी देर कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने में। इसमें वहाब और खाली अब्दुल रज़ाक की क्यों, इसमें असद शफीक भी हैं और साथ बिलाल हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं। 5 लोग तो पूरी टीम सेलेक्ट करने में इनका मेन रोल था। खाली ये 2 ही क्यों कर दिया? चलें ठीक है, उनको वहाब को फारिग कर दिया, अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया। वहाब तो खाली मेन के सिलेक्टर थे, अब्दुल रज़ाक वुमेन को भी देख रहे थे और वुमेन का एशिया कप बिल्कुल सर पे है। अब वो रज़ाक का क्या कसूर, अब वुमेन को भी देख रहे हैं। कोई पता लगे ना कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं अगर क्वेश्चन करें कि जी वहाब तो मैन के थे, उनको फारिग कर दिया, वो सीनियर मैनेजर भी थे और सिलेक्टर भी थे और उनको आपने थैंक यू वेरी मच जी आप घर जा सकते हैं। अब्दुल रज़ाक तो वुमेन क्रिकेट को भी देख रहे हैं ना, एशिया कप का कैंप लगा हुआ है, एशिया कप की टीम नेक्स्ट वीक फ्लाई करने लगी वुमेन की, तो रज़ाक उसमें क्या मतलब रोल प्ले नहीं कर सकते अब? खाली जैसे इसी परफॉर्मेंस पे उनको कर दिया गया। लोगों को बीच वाली बात बताएं कि बीच की बात क्या है? एग्जैक्टली लोगों को बीच वाली बात बताएं कि ये 2 लोग फारिग किए गए, ये प्लेयर्स के हक में थे, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्लेयर्स के हक में नहीं थे। अब लोगों को सारी चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे पता लगी होगी कि रज़ाक और वहाब जो थे वो प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ और अभी भी कहूँगा, जब तक जो सिलेक्टर्स हैं, कोचेस हैं, वो खुद क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ेंगे कभी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। आपके सामने देख लें कि अब्दुल रज़ाक अभी इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियंस कप खेल रहे हैं। उनका क्या काम है? अभी क्रिकेट छोड़ दी तो छोड़ दी, एंटरटेनमेंट के लिए खेलें, क्योंकि आप फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आप फिर दोस्त रहते हैं और वही हुआ। अब उनको क्यों फारिग किया गया? जो शहीन के बारे में बातें आ रही थी, लेट नाइटर्स के बारे में बातें आ रही थी, कोई मस्जिद में जाके मरकज़ में बैठा हुआ है उसकी बातें आ रही थी, क्योंकि दोनों ही अपने ना जो अगर कोई क्लबिंग कर रहा है वो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अगर कोई रात देर तक मस्जिद में बैठा हुआ है वो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि जी आपको इस टाइम पे वापस होटल में आना है, आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, आप कोई गली मोहल्ले का मैच खेलने नहीं गए हुए। तो असल आवाम को वजह बताएं कि ये लोग प्लेयर्स के हक में थे, इन्होंने की अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं दी, उन्होंने कहा लिहाजा इनको फारिग कर दिया जाए। नहीं, लेकिन वो कहते हैं अपनी मर्जी के प्लेयर्स के हक में थे और मेरिट कोई टीम में नहीं था। टीम में इस वक्त लॉबीज बनी हुई हैं जिसकी वजह से ये बुरी परफॉर्मेंस थी। तो आपको नहीं लगता कि ये अपनी मर्जी के क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, अपनी मर्जी के नहीं, पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट करना जो सूटेबल है उस फॉर्मेट के लिए। आपके पास टॉपर उसामा मीर, उसको आप ड्रॉप करके चले गए, PSL का टॉपर है, वहाँ पे जाके शदाब का बॉलिंग कर रहा था और उसको आप कंटिन्यू खिलाई जा रहे थे, गलती पे गलती करी जा रहे थे और गलतियों से सबक नहीं सीख रहे थे। असल वजह ये थी, अगर ये अब्दुल रज़ाक वहाब सारे इन्होंने फारिग किया कर दिया, सबसे मेन वजह खेला कौन? प्लेयर। तो प्लेयर्स को क्यों नहीं फारिग कर रहे? उनको क्या पनिशमेंट है, उनको क्या आवाम को, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने जज्बात से खेला। आप बताएं कि 3 चीज़ें थी इनका। अगर सेलेक्टर को फारिग करना था तो पहले वो अनाउंस करते, PCB चेयरमैन ने सारे इख्तियारात इस कमेटी को दे दिए हुए थे, चीफ सेलेक्टर तो था ही कोई नहीं। ये कितनी मजाक की बात है कि वर्ल्ड कप की टीम है और चीफ सेलेक्टर कोई नहीं है। और सेकेंडली हैरानगी की बात है कि वाइस कैप्टन कोई नहीं है वर्ल्ड कप का, और प्लेयर्स ने वाइस कैप्टन बनने से इनकार किया। मोहम्मद रिजवान शाहीन ने कहा जी कि नहीं, हम वाइस कैप्टन नहीं बनना चाहते। क्या रीजन थी? बिकॉज उनका रिवॉर्ड किसी के हाथ में है अभी, क्योंकि जब तक पहले जैसे मैंने कहा कि जो खुद क्रिकेटर फॉर्मर है, जब तक वो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ेंगे कभी क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ सकती। एक तरफ वो बयान दे रहे हैं, मॉर्निंग शोज में बैठे हैं, क्रिकेट शोज में बैठे हुए हैं, वो टीम पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इस्लाह मशवरे भी दे रहे हैं और ख़ुद जाके खेलने लग गए, तो वो कैसे? और वही प्लेयर उनके साथ खेल रहे हैं। ये सब डबल फेस कह लें या कह लें कि पीछे कोई ना कोई है। अब शहीन उसकी उम्र क्या है, वो क्या क्रिकेट की सियासत को जानेगा, उसके पीछे तो कोई और है। रिजवान को क्या पता, अभी तो स्टार से सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। अभी कहाँ जैसे पाकिस्तान के पास लेजेंड्स होते थे, पाकिस्तान की टीम में सारे स्टार हैं, सुपरस्टार तो है ही कोई नहीं। बाबर रिजवान सुपरस्टार बनने अभी जा रहे हैं, लेजेंड बनना तो वो भी बहुत 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 मुश्किल पर्चे हैं। अभी पाकिस्तान को खेलना आसान काम नहीं होता। हाँ, जहाँ से मैंने पिछली बात ये मैं वो कंप्लीट करूँ कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी जो रह गई है, 3 चीज़ें आवाम चाहती हैं, बीइंग माई सेल्फ, कि आपने किसको ड्रॉप किया वर्ल्ड कप की टीम से, आपने किसको पनिशमेंट दी कि ड्रॉप किया गया, और सेकंड आपने किसको रेस्ट करवाया, थर्ड आप किसको कंटिन्यू करना चाहते हैं।
हमें सब पता लग जाएगा यार ये इन्होंने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया है, इन्होंने वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस किया, ठीक है पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन जिस तरह हारे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लिहाजा ये 3 चीज़ें प्लीज़ कर दें ताकि हम जितने लोग पूरे पाकिस्तान की हार्ट बीट है क्रिकेट, दोबारा रिपीट करूंगा, कौन ड्रॉप हुए। हाँ, टीम का ये हाल अचानक तो नहीं ना हुआ। जी नहीं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रकार पार्ट ऑफ गेम, मैंने पहले कहा ना पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन हो गया। लेकिन सिलेक्टर्स 2 फारिग करने से क्या हो जाएगा? जो खेले हैं, प्ले किया है, उन्होंने प्रॉपर प्ले नहीं तो किया। किसको फारिग करते हैं? आपको क्या लगता है इनको हटाने के अलावा और क्या हो सकता है? प्लेयर्स को ड्रॉप करें ना, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया है? जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं 5 साल के लिए, उनके लिए डेडलॉक लग गया कि जी 5 साल के लिए ये प्लेयर जो 4 ओवर की जिनकी फिटनेस है, पाकिस्तान टीम में मेन वजह ही फिटनेस थी, और फिटनेस टेस्ट ले लिए गए डोमेस्टिक के प्लेयर के, और वर्ल्ड कप के जो प्लेयर थे वो तो सारे 8 से 9 तो बाहर बैठे हुए हैं। मजाक तो अवाम के साथ है और अपकमिंग क्रिकेटर्स के साथ है। डोमेस्टिक के प्लेयर के 11 जुलाई यानी कि इस 11 जुलाई तक फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं डोमेस्टिक के प्लेयर के, वो तो वर्ल्ड कप खेले नहीं। रिपोर्ट आई है जी 10 में से 8 बंदों की रिपोर्ट है जी फिटनेस मेंटली स्ट्रांग नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है। फिटनेस आपने डोमेस्टिक के प्लेयर के ले लिए दिखाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को शायद, और जो खेल रहे हैं शाहीन शाह हो गए, दूसरा बाहर बैठे हैं। बाबर के अलावा ट्रेनिंग ही कोई नहीं कर रहा, बाबर के अलावा लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा है, और बाकी सब जिनको पनिशमेंट होनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि उनको सबसे पहले बताएं कि वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर ड्रॉप हुए, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक लिया गया है। सेकेंड कि जिनको आपने कंटिन्यू किया। तीसरा आपने किनको रेस्ट करवाया कि यार तुमने ऑलरेडी परफॉर्म किया, तुम्हें रेस्ट दे रहे हैं, तुम्हें अगली सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, और जिन्होंने गलत परफॉर्म किया, जानबूझ के परफॉर्म किया है, उनको तो आप ड्रॉप करें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी उनसे वापस लें। 5 साल के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? 6-6 महीने साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि कल को कोई डोमेस्टिक का प्लेयर उसने टॉप किया, हर साल डोमेस्टिक होती है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट ऑलराउंडर, 4 कैटेगरीज आपके सामने आ गई, परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लेके हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट देना है। अच्छा, लेकिन देखिए सिलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बुरी कारकर्दगी के जिम्मेदार नहीं जी, मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैंने बात का आगाज ही किया कि ये 2 ही क्यों, बिलाल है, उसमें मोहम्मद यूसुफ है जो टीम के बैटिंग कोच भी थे, वो कहाँ पे हैं? उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा, वो किसी मस्जिद में बैठे होंगे, बयान दे रहे होंगे। उनका काम क्या है क्रिकेट में? उसके बाद जाकर उनको जवाब देना चाहिए कि भाई ना, आप बैटिंग कोच भी थे, 120 क्यों नहीं चेज हुआ इंडिया के अगेंस्ट? उनसे पूछे ना, वो सिलेक्टर भी थे और कोच। असद शफीक इज नो इंडियन, पिछले 6 महीने से उसको देखा ही नहीं, किसी रेडियो पे नहीं सुना कि यार वो सिलेक्टिंग कमेटी का मेंबर किधर छुपा हुआ है। तो ये बात है ना, खाली यही 2 क्यों, उन तीनों से भी पूछा जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने से, इकदामात लेने से क्या टीम की जो कारकर्दगी है वो इम्प्रूव होगी, वो बेहतर हो जाएगी? आपको क्या लगता है? प्लेयर चेंज करेगी तो इम्प्रूव होगी, इनको कंटिन्यू करना बनता ही नहीं है पिछले। अब देखिए, अगर हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है, अब कैसे प्लेयर्स को तब्दील किया जा सकता है? इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, वे आउट क्या हो सकता है? मैंने तो आपको बाद में आगाज से कहा जी कि 3 चीजें करें ना, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको ड्रॉप करके नए प्लेयर्स लेके आए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, फिर मंसूख करें। उसमें 1 मिनट की बात है यार, आपने परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें थी, अब आपने नहीं किया, आपको खत्म करने। केन विलियमसन ने खुद कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, न्यूजीलैंड के कैप्टन ने, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूँ और मैं क्रिकेट कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं कप्तानी को भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सुपर में क्वालिफाई नहीं कर सका, और मैं सेंटर को, और वो 18 साल से क्रिकेट टीम में अपनी कैप्टन है, उसने जाते ही सबसे पहले कहा कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकूँ। बड़ा जिगरा चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लैक ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान टीम को 2 प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एजुकेशन, और दूसरा हर बंदा समझता है कि मेरे से टीम है, उसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान की टीम है। जब तक जेल इन टुगेदर नहीं होएंगे, ये सब झूठी बातें, सियासत है, ये वो है, अपना अपना रोल प्ले करें। हम सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम में फौरी तौर पर क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? एक तो आपने कहा कि प्लेयर्स को चेंज करने की ज़रूरत है, इसके अलावा और क्या क्या करने की ज़रूरत है? ये जो लॉबीज बनी हुई हैं, या इस तरह से क्या क्या इनिशिएटिव्स मजीद क्या क्या लेने पड़ेंगे? लॉबीज सबसे जरूरी है कि जी पनिशमेंट जब तक नहीं होएगी, इनको पता है कि जी मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे ये है, जब तक ये पता ख़त्म नहीं होएगा जी कि इसके पीछे कौन है, उसको पता लगे, पनिशमेंट हो कि ये पाकिस्तान की टीम है, आपके घर की टीम नहीं है, जहाँ पे नेपोटिज्म और फेवरिज्म, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का भतीजा है, उनको पता है कि यार ये कोच नहीं होगा तो टीवी पे बैठा होगा, टीवी पे नहीं बैठा होगा सिलेक्टर आ जाएगा, सिलेक्टर नहीं तो मेंटोर आ जाएगा, मेंटोर नहीं तो ये किसी ना किसी ऐसी पीसीबी के अहदे पे आ जाएगा, तो मैं सेफ जोन में हूँ। ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ, फेवरिज्म और नेपोटिज्म, खुद ही सब कुछ चीज़ें लाइन में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच काशिफ भट्ट, आज हमारे साथ शो में मौजूद थे